आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेंसेक्स की मंडे स्ट्रेटेजी के बारे में। जो सेंसेक्स में सोमवार को कौन सी स्ट्रेटेजी आप लगा के अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और स्ट्रेटेजी वर्क भी कर रहा है, लेकिन आपको लिए ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस किए आप इसमें जाओगे तो आपको नुकसान होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, आपको इसमें काम करनी है। तो चलिए मैं आपको मंडे की स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ, उसके लिए चलते हैं सीधा डिस्प्ले पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सेंसेक्स का ग्राफ है, ठीक है। और सबसे पहले सेंसेक्स का आपको ग्राफ लगा लेना है और सेंसेक्स में ही काम करना है, किसी भी अदर इंडेक्स में आपको काम नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स में ही ये काम करेगा। प्रॉपर वर्क सेंसेक्स में बहुत ही अच्छा ये कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले टाइम फ्रेम जो आपका होना चाहिए वो 4 घंटे का टाइम फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम आपको होना चाहिए और 4 घंटे का मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा लेता हूँ। चलो मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लिया और 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे आप टोटली मार्केट को देखो, ठीक है। जब मार्केट का क्या ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर की साइड का है या नीचे की साइड का, बस 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको पता चल जाएगा। आप देखोगे समझोगे जो मार्केट का जो टाइम फ्रेम 4 घंटे का है उस पर मार्केट ये ऑफ की साइड जाता हुआ दिख रहा है ऑफ की साइड जाता हुआ दिख रहा है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 घंटे के बाद यहाँ पे आपको 1 घंटे का भी ये वाला 1 डे का टाइम फ्रेम आपको लगा लेना है, ठीक है। तो मैं एक बार 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। आप 1 डे का टाइम फ्रेम पे आप देखो, 1 डे के टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखा है, ठीक है। क्योंकि बड़ा बड़ा जो भी कैंडल बना है ये ऊपर की साइड का ही कैंडल बना है, यानी नीचे आने की मार्केट की संभावना बहुत ही कम है इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल दिखा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार टच करके यहाँ पे आया है। तो ये 82,700 का ये रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। कभी भी आप जब भी ऑप्शन में एंट्री लेते हो तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस लेवल से मार्केट नीचे आने की चांसेस है। अगर यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या, जब मंडे को अगर 82,700 अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, 82,700 ब्रेक कर देता है, यानी आप देखो जो 82,400 अभी मार्केट का रेंज है और 700 ब्रेक कर देता है, यानी बीच में 300 पॉइंट अगर सेंसेक्स ऊपर की साइड में मूव कर देता है, ठीक है, तो ये अच्छी साइन होगी, क्योंकि आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस इसको लेवल को ब्रेक कर दिया है। लेकिन एनी टाइम हर मंडे को ये चीजें नहीं होगी। तो हर मंडे को आपको क्या देखना है जी, मार्केट का रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक मार्केट का इस जगह पे है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मार्केट का सपोर्ट जो है यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट का सपोर्ट यहाँ पे है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 घंटे के ऊपर भी लेके चलोगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। तो मंडे के दिन में आपको ध्यान रखना है, अगर इस लेवल पे अगर मार्केट हो तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, या अगर यहाँ पे मार्केट हो इस लेवल पे तो आपको वेट करना है जी सपोर्ट को ब्रेक कर दे, उसके बाद ही आपको मंडे को एंट्री बनानी है, ठीक है। मंडे को किस हिसाब से एंट्री बनानी है तो ध्यान से समझना। मैं आपको जो स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ, सेंसेक्स के जो अभी लेवल चल रहा है, यानी 82,400 का जो अभी लेवल है, ठीक है, 82,400 का लेवल है। अगर मार्केट ऑफ की साइड है तो आपको पुट ऑप्शन में एंट्री बनानी है और यहाँ से 1000 पॉइंट से नीचे, यहाँ से 1000 पॉइंट आपका नीचे जब तक सेंसेक्स नहीं होगा उसके बाद ही आपको पुट ऑप्शन में एंट्री बनानी है। ध्यान से समझ लेना। अगर मार्केट आपका नीचे की साइड अगर दिखे, जैसे यहाँ पे है मार्केट इस जगह पे, जैसे आपका मार्केट ही चल रहा था, तो यहाँ पे अगर नीचे की साइड अगर आपका मार्केट दिखा तो यहाँ से आपको कॉल ऑप्शन में एंट्री बनानी है, लेकिन 1000 पॉइंट आपको ऊपर का आपको दिख रहा है। मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें कब एंट्री बनानी है, जब 82,700 को ब्रेक कर देता है मार्केट, तब मंडे को हम लोगों की एंट्री 82,700 को मार्केट ब्रेक कर देता है तब। चूंकि रेजिस्टेंस लेवल है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये मेजर रेजिस्टेंस है, बार बार मार्केट यहाँ से टच करके आया है। तो 82,700 के ऊपर हमें जैसे मार्केट चला जाता है उसके बाद पुट ऑप्शन में एंट्री बनानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में आते हैं, देखो ये सेंसेक्स का ऑप्शन चेन है टोटली, ठीक है। तो 82,700 आपका जैसे आएगा, ठीक है, तो 82,700 कहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई, 82,700 इसके पास, जैसे ये आपका इसके पास आ गया, उसके बाद आपको ऊपर की साइड में देखना है, ठीक है। ऊपर की साइड में 1000 पॉइंट ऊपर आपको देखना है पुट ऑप्शन में, ठीक है, यानी आउट ऑफ मनी। क्या देखना है, OTM आउट ऑफ मनी आपको देखना है पुट ऑप्शन में। चूंकि मार्केट ऊपर की साइड बढ़ रहा है तो आपको पुट ऑप्शन में आउट ऑफ मनी देखना है, और यहाँ से हम चलेंगे ऊपर की साइड। तो यहाँ से अगर 1000 पॉइंट ऊपर चले तो लगभग यहाँ तक आ जाएगा 81,800। लेकिन अभी भी हम लोगों का प्रीमियम यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वाला प्रीमियम बिल्कुल प्रीफर नहीं करेंगे। आउट ऑफ मनी में हम लोग चलेंगे, और आउट ऑफ मनी में कौन सा प्रीमियम प्रेफर करेंगे, जब तक हमें 50 रुपए के करीब का प्रीमियम ना दिखे। जैसे यहाँ पे देखो
80,600 का प्रीमियम और 80,700 का प्रीमियम 53 रुपये और 58 रुपये के आसपास में है। इस प्रीमियम को प्रीफर करेंगे और इस पुट ऑप्शन ही आपको देखना है और इसको हम लोग सेल करेंगे, इसको सेल करेंगे। अब आपको लगेगा जो मेरे भाई जिस सेल करने में क्या होगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर इसको हम क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक करने के बाद देखो अब आपका 58 रुपये का ये आ गया, ठीक है। आप इसको जब सेल करने जाओगे ना, ठीक है, जैसे सेल करने जाओगे तो आपका नीचे के साइड में, ठीक है, अभी अप्रोक्स बैलेंस नहीं दिखा रहा है, इसको जैसे यहाँ पे बाई करते हैं ना, आप जैसे बाई करते हो दोस्त, बशर्ते उसके बगल में ही सेल देता है। जैसे सेल करोगे यहाँ पे आप एक लॉट सेल करते हो तो जो भी आपका पैसे मांगता है, यहाँ पे थोड़ा सा पैसे ज्यादा लगते हैं, मार्जिन ज्यादा लगती है, तो उसका भी कम करने का मैं उपाय आपको बताता हूँ। लेकिन आपको भी यहाँ पे बाई ना करके इसको सीधा सेल करना है, ओके, और सेल करके बैठना है। सेल करने से फायदा क्या होगा, जो ये 58 रुपये का ऑप्शन जितना नीचे आएगा, ठीक है, 50 आ गया, 40 आ गया, 30 आ गया, आपको प्रॉफिट मिलेगा उतना ज्यादा। और ये जितना ऊपर बढ़ेगा 58 रुपए से, ठीक है, 60 गया, 70 गया, 80 गया, 100 गया, तो आपको लॉस होगा, ठीक है। लेकिन इतना ऊपर का आउट ऑफ मनी का आप ऑप्शन देखोगे ना, जो 50 रुपए का ऑप्शन होता है, यहाँ पे 80% चांसेस होती है ये सभी ऑप्शन मेरे भाई आपका नीचे आते हैं और जीरो होते हैं, और इसमें आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बनता है। तो ये वाली चीजें आपको अपनानी है, इसको सेल करना है। और इसका मार्जिन आपका कम कैसे आएगा वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, जस्ट इसी वीडियोज में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझोगे ना, फिर मेरे भाई प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आउट ऑफ मनी 1000 पॉइंट से ऊपर का हम देखेंगे, और 1000 पॉइंट का ऊपर का देखने के बाद सिर्फ मंडे को ध्यान रखना चाहिए। मंगलवार को एक्सपायरी है तो सोमवार को आपको एंट्री बनानी है, ठीक है, तो सोमवार को ही इसमें एंट्री बनानी है, कहीं और किसी और टाइम नहीं। सोमवार को 50 रुपए वाले ऑप्शन में एंट्री बनानी है। तो जैसे आपने यहाँ पे इसको सेल किया, ठीक है, सेल करने के बाद तो आपने सेल कर दिया जो भी आपका कैपिटल लगा। लेकिन एक आपका चीज हो जाएगा जी, यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, क्योंकि नुकसान तो यहाँ पे अनलिमिटेड है ना। 58 रुपए वाला आपका 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000 तक भी ऊपर जा सकता है। लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। जब 50 रुपए का प्रीमियम मेरे भाई 10,000 चला गया, 50,000 का 50 रुपए का प्रीमियम, हाँ कभी कभी 2,000, 3,000 चला गया है। लेकिन अभी यहाँ पे वो कंडीशन नहीं होती है। एनी टाइम ये चीजें ध्यान रखना। तो एनी टाइम जो होता है वो आपको प्रॉफिट देता है ज्यादा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको कितना रखना है ये चीजें तो आपने लिया, तो आप 150 रुपये पे अपना ऐसे लगाओ, 150 रुपये पे अपना स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। 150 और 160 दो स्टॉप लॉस लगता है, ठीक है। एक प्री का जिसे 150 और 160 के बीच के रेंज में वो सेल कर देगा। तो बशर्ते आप 10 रुपए के आसपास में इसको लगा दो। बहुत तेजी से मार्केट अगर कभी बढ़ा तो 150 और 160 के रेंज में ये सेल कर देगा, ठीक है। आप स्टॉप लॉस लगाओ। आप ध्यान देना, आपका स्टॉप लॉस बाई चांस ही कभी हिट होगा, नहीं तो स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा। और आपको हर एक्सपायरी के टाइम में ये 50 रुपए वाला ऑप्शन 10 रुपए पे या 8 रुपए पे या 5 रुपए पे इजीली रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जैसे एक्सपायरी का दिन आएगा, मंगलवार आएगा, और मंगलवार आने के बाद जैसे 12 और 1 बजेगा, उसके बाद ये प्रीमियम इतना जल्दी जल्दी आपका नीचे गिरेगा मेरे भाई, जब तुरंत 5 रुपए, 4 रुपए और 3 रुपए के करीब आ जाएगा, वहां पे आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पे आपको 40 पॉइंट, 45 पॉइंट का आपको इजीली बेनिफिट होगा। हर एक्सपायरी में अगर 40 पॉइंट, 50 पॉइंट का आप बेनिफिट निकालते हो ना मेरे भाई, आपका कैपिटल इतना जल्दी डबल होगा ना, 2 से 3 महीने में आपका कैपिटल डबल हो जाएगा। इतना अच्छा मैं स्ट्रेटेजी जो बता रहा हूँ, और इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से आप काम कर पाओगे। तो मैं आपको ये चीजें बता रहा था, जब आपको क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से ऑप्शन चेन पे आता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 1000 पॉइंट आपका ऊपर का आपको चलना है, ठीक है, पुट ऑप्शन में या कॉल ऑप्शन में 1000 पॉइंट नीचे का, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे गिरता हुआ दिख रहा है तब, ठीक है, ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो पुट ऑप्शन को सेल करना है, नीचे गिरता हुआ दिख रहा है तो कॉल ऑप्शन को आपको सेल करना है। 1000 पॉइंट के ऊपर का प्रीमियम आपको चूज करना है, और वो प्रीमियम कौन सा होना चाहिए, 50 रुपए और 60 रुपए के बीच का प्रीमियम चलना चाहिए, ठीक है। ये वाली चीजें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, जो 80,600, 80,700 को आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सेल करोगे। तो सिर्फ एक ही को आप सेल करो। शुरुआत में आप छोटा छोटा क्वांटिटी लेके आप काम करो, बड़े बड़े बाद में ऑटोमेटिक आप करने लगोगे। ये चीजें होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जिसमें आपका प्रीमियम कम कैसे रहेगा, तो इसको हैज पोजीशन करेंगे। हैज पोजीशन क्या करेंगे, तो इसी के ऊपर का और प्रीमियम हम जाएंगे, और इसके ऊपर का प्रीमियम जाएंगे जो 5 रुपए का प्रीमियम हो, ठीक है। 5 वाला जैसे प्रीमियम हो, यहाँ पे देखो, ठीक है, 75,600 का जो 5 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है ना, इसको पहले आप बाय कर लो, ठीक है। पुट ऑप्शन में ही
पुट ऑप्शन में ही 75,600 का प्रीमियम को आप पहले बाई कर लो। बाई करने के बाद फिर वहां पे जो आपका प्रीमियम चल रहा था 50 वाले का प्रीमियम को आप सेल करने जाओगे ना, 50 वाले प्रीमियम को सेल करने जाओगे ना, आपका कैपिटल बहुत ही ज्यादा कम लगेगा। जहां 1 लाख रुपए का कैपिटल आपका लग रहा था, वहां पे आपका 80,000 रुपए में ही आपका सेल हो जाएगा, 50,000 में ही आपका इजीली रूप से सेल हो जाएगा। आप देखोगे जी यहाँ पे 2 फायदे, एक का 5 रुपए का प्रीमियम आपने बाई कर लिया, ठीक है, 50 रुपए का प्रीमियम आपने सेल कर लिया। ओके, ध्यान देना दोनों का आप देखोगे, अगर 50 वाला नीचे गिरता है और 5 वाला नीचे गिरता है, ठीक है, तो दोनों में आपको फायदा कितना होगा, 45 पॉइंट का आपको बेनिफिट हुआ, राइट। लेकिन अगर स्टॉप लॉस 50 वाला 150 पे जाके अगर एसएल आपका हिट करता है, तो 5 वाला कैसे भी मेरे भाई आपका 20 रुपए तो जरूर चला जाएगा, ठीक है। तो कम से कम यहां से तो आपको 10-15 पॉइंट का तो बेनिफिट हुआ। और बाय द वे अगर एसएल आपका हिट किया और मार्केट बहुत ही तेजी से अगर ऊपर गया या नीचे गया मेरे भाई, तो ये 20 वाला और भी आगे जा सकता है। तो वहां पे आप अच्छे तरीके से बेनिफिट कर सकते हो। इसको हैजिंग पोजीशन कहा जाता है। इस पोजीशन के ऊपर आप काम करो। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है। मैं इस पे और भी सटीक वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे यहाँ पे बेनिफिट कर सकते हो। तो मार्केट अभी यहाँ पे आप देखो ऊपर की साइड जा रहा है, तो हमें पुट ऑप्शन को सेल करना है 1000 पॉइंट के नीचे वाले ऑप्शन को, जो 50 रुपए के आसपास में चल रहे हैं, 50 या 60 के करीब चल रहे हैं, उसको सेल करना है। स्टॉप लॉस 2 गुना 3 गुना पे लगा कर रखना है, यानी 150 वाले को सेल करना है तो 150 पे आपको स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और अगर हैजिंग पोजीशन करनी है तो आप यहाँ पे 5 वाले को पहले बाई कर लो, 5 वाले को पहले पुट ऑप्शन में ही बाई कर लो, उसके बाद 50 वाले को सेल करने जाओगे, कैपिटल आपका कम लगेगा और आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है दोस्त सभी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करना। थैंक यू दोस्त।